इंडियन रिटेल का नजारा बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे भारतीय उपभोक्ता अपने खरीदारी के तरीकों में बदलाव ला रहे हैं। कस्टमर्स अब ज्यादा कीमत देखकर सामान खरीदते हैं। वे अब अपने पैसे का सही उपयोग करना चाहते हैं और इसलिए वे हर प्रोडक्ट की कीमत और गुणवत्ता की तुलना करते हैं। वैल्यू रिटेल अब पॉपुलर हो रहा है। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन गया है जो अपने बजट में रहते हुए अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं। वैल्यू रिटेल स्टोर्स में कस्टमर्स को डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते हैं जो उन्हें और आकर्षित करते हैं। इसमें कम दामों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वह ग्रोसरी हो, कपड़े हों या घरेलू सामान। हर चीज यहां किफायती दामों पर उपलब्ध होती है। विशाल मेगा मार्ट इसमें सबसे बड़ा नाम है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतरीन वैल्यू प्रदान करने के लिए जानी जाती है। विशाल मेगा मार्ट टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत फेमस है। इन शहरों में ये स्टोर लोगों की पहली पसंद बन गया है। इन शहरों में लोगों के पास अब ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए वैल्यू रिटेलर्स के लिए ये मार्केट बहुत अच्छे हैं। यहाँ की बढ़ती मांग और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं इन रिटेलर्स के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। कंपनी के बहुत सारे स्टोर्स हैं। विशाल मेगा मार्ट ने पूरे देश में अपने स्टोर्स का जाल बिछा रखा है, जिससे यह हर जगह आसानी से उपलब्ध है। यहाँ कपड़े, जूते, ग्रोसरी और बाकी चीजें मिलती हैं। यह स्टोर एक वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया है, जहां हर चीज एक ही छत के नीचे मिल जाती है। कंपनी का आईपीओ लोगों को बहुत पसंद आया है। निवेशकों ने इसमें काफी रुचि दिखाई है और यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह आईपीओ कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और निवेशकों के लिए क्या संभावनाएं हैं। हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ के बारे में जानेंगे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंपनी कैसे काम करती है और इसके भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। हम रिस्क के बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हर निवेश के साथ कुछ जोखिम होते हैं और यह जानना जरूरी है कि वे क्या हैं। इंडिया में वैल्यू रिटेल सेगमेंट बहुत आगे बढ़ने वाला है। आने वाले सालों में यह सेगमेंट और भी तेजी से बढ़ेगा और नए अवसर पैदा करेगा। शहरों का बढ़ना और मिडिल क्लास की आमदनी बढ़ने से ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की खरीदारी की आदतें भी बदल रही हैं। विशाल मेगा मार्ट इस ग्रोथ का फायदा उठा सकता है। यह कंपनी अपने विस्तार की योजनाओं के साथ इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपटीशन को अच्छे से समझना जरूरी है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कंपनी किस प्रकार से अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग है और इसके फाइनेंशियल्स कितने मजबूत हैं। विशाल मेगा मार्ट इंडिया के बहुत सारे लोगों के लिए जाना माना नाम है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए जानी जाती है। विशाल मेगा मार्ट का उद्देश्य है कि हर भारतीय परिवार को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सके। 2000 में शुरू हुई यह कंपनी वैल्यू रिटेल का बड़ा नाम बन गई है। अपने पहले स्टोर से ही विशाल मेगा मार्ट ने ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। कंपनी ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और किफायती दामों के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इसके पूरे इंडिया में 300 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ये स्टोर्स देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं, जिससे हर क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हर स्टोर में ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये कंपनी उन लोगों को टारगेट करती है जो वैल्यू के लिए शॉपिंग करते हैं। विशाल मेगा मार्ट का मुख्य उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत के अनुसार उत्पाद मिल सके, वो भी किफायती दामों पर। यहां हर उम्र और वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास होता है। यहां कम दामों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो, कपड़े हो या फिर घरेलू सामान। विशाल मेगा मार्ट में हर चीज किफायती दामों पर उपलब्ध होती है। यहां के डिस्काउंट और ऑफर्स ग्राहकों को बार बार यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। कंपनी की कामयाबी का राज है इंडियन कस्टमर को अच्छे से समझना। विशाल मेगा मार्ट ने भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन किया है। यही कारण है कि यहां आने वाले ग्राहक
हमेशा संतुष्ट रहते हैं। विशाल मेगा मार्ट उन लोगों के लिए है जो कम कीमत में सामान खरीदना चाहते हैं। यहां हर उत्पाद की कीमत इस तरह से रखी जाती है कि हर कोई इसे खरीद सके। कंपनी का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान किफायती दामों पर मिल सके। यहां कपड़े, जूते, ग्रोसरी और बाकी चीजें मिलती हैं। विशाल मेगा मार्ट में हर प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे ग्राहकों को एक ही जगह पर सब कुछ मिल सके। यहाँ की विविधता और गुणवत्ता ग्राहकों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। कंपनी अपना सामान सीधा बनाने वालों से लेती है। इससे न केवल उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि उनकी कीमत भी कम रहती है। कंपनी का यह मॉडल ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद किफायती दामों पर प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए वो कस्टमर्स को कम दाम में सामान दे पाती है। विशाल मेगा मार्ट का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान किफायती दामों पर मिल सके। यहाँ की कीमतें और ऑफर्स ग्राहकों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। विशाल मेगा मार्ट टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत फेमस है। इन शहरों में कंपनी ने अपनी पहचान बनाई है और यहाँ के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के स्टोर्स में ग्राहकों की भीड़ हमेशा देखने को मिलती है। इन शहरों में कंपनी के लिए बहुत स्कोप है। विशाल मेगा मार्ट ने इन शहरों में अपने स्टोर्स खोलकर यहाँ के लोगों को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए हैं। कंपनी का उद्देश्य है कि हर छोटे शहर में भी लोग इसका लाभ उठा सकें। कंपनी के स्टोर्स ऐसी जगह पर होते हैं जहां बहुत लोग आते जाते हैं। इससे ग्राहकों को यहां आना और शॉपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। विशाल मेगा मार्ट ने अपने स्टोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि हर ग्राहक को यहां आकर सुविधा महसूस हो। इससे कस्टमर्स को आसानी होती है। विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स की लोकेशन और यहां की सुविधाएं ग्राहकों को बहुत पसंद आती हैं। यहां आकर हर ग्राहक को एक बेहतरीन शॉपिंग अनुभव मिलता है। कंपनी ज्यादा सामान कम प्रॉफिट पर बेचती है। विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां हर उत्पाद किफायती दामों पर उपलब्ध हो। कंपनी का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान कम दामों पर मिल सके। इसका मतलब है कि वो कम मुनाफे में बहुत सारा सामान बेचती है। विशाल मेगा मार्ट का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान किफायती दामों पर मिल सके। यहाँ की कीमतें और ऑफर्स ग्राहकों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरीके से उन्हें बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं। विशाल मेगा मार्ट का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान किफायती दामों पर मिल सके। यहाँ की कीमतें और ऑफर्स ग्राहकों को बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। विशाल मेगा मार्ट पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स खोल रही है। कंपनी का उद्देश्य है कि हर भारतीय परिवार को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकें। विशाल मेगा मार्ट का उद्देश्य है कि हर ग्राहक को उसकी जरूरत का सामान किफायती दामों पर मिल सके। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आईपीओ स्टार्ट डेट को खुलेगा और एंड डेट को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड है। कंपनी आईपीओ से अमाउंट रुपये जुटाना चाहती है। आईपीओ में नए शेयर्स और ऑफर फॉर सेल दोनों हैं। नए शेयर्स से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। इसमें नए स्टोर्स खोलना और पुराने स्टोर्स को बेहतर बनाना शामिल है। ऑफर फॉर सेल से पुराने शेयर होल्डर्स अपने कुछ शेयर्स बेच सकेंगे। आप कम से कम मिनिमम बिड लॉट शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस से हो रहा है। इसका मतलब है कि फाइनल प्राइस लोगों की डिमांड के हिसाब से तय होगा। आईपीओ में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी दिखाई है। इससे पता चलता है कि इंडिया में वैल्यू रिटेल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपटीशन को अच्छे से समझना जरूरी है। विशाल मेगा मार्ट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ और चुनौतियों से भरा रहा है। कंपनी ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। कंपनी की आमदनी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। यह वृद्धि कंपनी की रणनीतिक योजनाओं और बाजार में उसकी मजबूत उपस्थिति का परिणाम है। लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है जितनी उम्मीद थी। इसका मुख्य कारण बढ़ती लागत और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। पिछले साल कंपनी की आमदनी रेवेन्यू फिगर थी। यह आंकड़ा कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी आई हैं। यह पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा है। इस वृद्धि ने
कंपनी को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपने उत्पादों की विविधता बढ़ाने में मदद की है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर नेट प्रॉफिट फिगर हो गया। यह गिरावट कंपनी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रॉफिट कम होने के कई कारण हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण है बढ़ती ऑपरेशनल लागत, जिसमें वेतन, किराया और अन्य खर्च शामिल हैं। कंपनी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ता कंपटीशन। बाजार में नए खिलाड़ियों के आने से प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई है। वैल्यू रिटेल में नई कंपनियों के आने से कंपटीशन भी चच गया है। ये नई कंपनियां अपने आक्रामक मूल्य निर्धारण और विपणन रणनीतियों के साथ बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रही हैं। इससे प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। कंपनी को अपने मार्जिन को बनाए रखने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी होगी। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स ने भी प्रॉफिट पर असर डाला है। नए स्टोर्स खोलने और नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए किए गए निवेश ने कंपनी के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाला है। एक और जरूरी चीज है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। यह रेशियो कंपनी की वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह रेशियो बताता है कि कंपनी पर कितना कर्जा है। एक उच्च डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। विशाल मेगा मार्ट का डेट टू इक्विटी रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। यह रेशियो कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी पर ज्यादा कर्जा नहीं है। यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के कर्जे पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादा कर्जा कंपनी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है और भविष्य की विकास योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कंपनी को अपनी वित्तीय रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। उसे अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी होगी। कंपनी को नवाचार और दक्षता में सुधार के लिए निवेश करना चाहिए। इससे न केवल उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, बल्कि उसकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। भविष्य में विशाल मेगा मार्ट के पास विकास की अपार संभावनाएं हैं। सही रणनीतियों और प्रबंधन के साथ कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है और अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ा सकती है।